आमिना कहती है हुजूर शिकम में क्या है, अगर पत्थर पे पांव रख देती पत्थर भी पिघल जाया करता था। बादल का टुकड़ा अगर मेरे सर पे आ जाता, यानी ऐसी बरकतें हुजूर की जाहिर होने लगी। यहाँ तक कि 12 रबीउल अव्वल को सुबह सादिक के वक्त हुजूर तशरीफ लाए, जहाँ तारीख था, जुल्मत गदा था, सब काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। ऐसा उजाला फैला, ऐसा उजाला फैला, उजाला फैलता ही चला जा रहा है। ज्यादा पढ़ूंगा वक्त बहुत हो जाएगा, लेकिन कसीदे नूर से 2-3 शेर पढ़ूंगा, आप भी मेरे साथ पढ़ेंगे तो लुत्फ ज्यादा आएगा। झूम के बोल दीजिए सरकार की आमद, दिलदार की आमद। मदीना की गलियां, यसरफ की गलियां, मक्कतुल मुकर्रमा की गलियां, पूरे संसार से जो सदा बुलंद हो रही है, बरेली से वही सदा बुलंद हो रही है। सुबह तैबा में होवी बटता है बाड़ा नूर का, हाथ उठा के बोलो सुबह तैबा में होवी बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में होवी बटता है बाड़ा नूर का, नूर का सदका लेने नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। आ गए सरकार, हाथ उठा के बोल दो जरा, आ गए सरकार, आ गए सरकार। बाग तैबा में सुहाना फूल फूलानो। सुभान अल्लाह, जरा झूम के बोले, आप भी बोले भाई झूम के, और जो हमारे भाई खड़े हुए हैं ये भी बोल दें जरा जोर से सुभान अल्लाह। बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, नूर का मस्त बो है बुलबुले, हाँ मस्त बो है बुलबुले, पढ़ती है कलमा नूर का। हाथ उठा के पढ़ दो, आ गए सरकार, आ गए सरकार। नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, नूर का। तुमको देखा हो गया, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। जरा पढ़े, आ गए सरकार, लोग पढ़े, आ गए, आ गए। नाना जान के लिए सुने एक शेर, नवासे के लिए, फिर मैं तकरीर आगे बढ़ाता हूँ। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बचानो, सुभान अल्लाह। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बचानूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, नूर का। तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। बोलो आ गए, सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह, बहुत। शुरू के वाकयात कुछ नूरी साहब ने सुना दिए, मैं जरा ये बताऊं आपको तेजी के साथ कि हजरत हलीमा के घर हुजूर पहुंच गए ना, तो हलीमा का घर भी बुक्का-ए नूर बन गया, दारुशिफा बन गया। और ऐसा दारुशिफा कि न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा ले आए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। हलीमा के घर तो भीड़ लगी रहती, भीड़,
किसी का बच्चा बीमार हो, हलीमा वो जो बच्चा है ना तू जो लाई है मक्का से, उस बच्चे के मुबारक हाथ को पानी में डाल दे और वो पानी हमारे बच्चे को दे दे जरा। वो पानी पीता बच्चा ठीक हो जाता। किसी की बकरी के थन में दूध की परेशानी होती, हुजूर अपना मुबारक हाथ उस बकरी की पुष्ट पे रख देते। यार ऐसी बरकत होती कि कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। अब तो हलीमा के घर उजाला रहता। मैं तुम्हें 1500 साल पहली लगभग बात सुना रहा हूँ। उस जमाने में कहाँ की लाइट, कहाँ का उजाला, चराग होते थे। अपने यहीं की बात देख लो, 100 साल पहले कहाँ कैसा आलम होगा अंदाजा करो। अभी कारी यूसुफ साहब और हम आ रहे थे, तस्करा कर रहे थे कि इस इलाके को 50 साल पहले देखो और अब देखो कितनी तरक्की हो गई। तो मैं सुना रहा हूँ 1500 साल पहले सब लोग सो जाते थे मकान का चराग बंद करके आधी रात तक, लेकिन हलीमा तेरे घर का उजाला तो सुबह के उजाले में जाकर के मिल जाता था। उधर सूरज तुलू होता और इधर नूर खत्म ही नहीं होता था। तो मक्का की यानी कबीले बनु साद की सारी औरतें हलीमा के घर पे पहुंच गई। हलीमा अच्छी बात नहीं है, दौलत ज्यादा है तो सदका कर दो, तेल ज्यादा है तो किसी को दे दो। ये क्या बात हुई कि पहले फाके होते थे, अब तुम्हारा चराग भी बंद नहीं होता। इतना भी मत इतराओ हलीमा के दूसरों को हसद होने लगे, दूसरों को तकलीफ होने लगे। हलीमा ने कहा मेरी बहनों तकलीफ क्या है तुम्हें? कहा ये पूरी रात उजाला क्यों रहता है? हलीमा ने कहा मेरी बहनों चराग बुझाने के लिए मुतालबा कर रही हो, मुझसे ये भी तो पूछ लो कि हलीमा तेरा चराग जलता भी है कि नहीं जलता है? सबने कहा जलता नहीं चराग, तो ये उजाला कैसे होता है? तो हलीमा ने फरमाया उजाला चराग की वजह से नहीं, आमना के लाल की वजह से होता है। वो कहता है कि हुजूर की वजह से कैसे महका कुरान सिराजा मुनीरा कह रहा है, उसके समझ में आ ही नहीं रहा है। वो भाई कुरान पढ़ता है तो मुस्तफा के इश्क के साथ पढ़, कुरान समझ में आ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक। चराग रोशन, ये माएँ बहनें बेटियां बैठी हैं, ये इस बात की गवाही देंगी कि अगर बहन बड़ी हो, वैसे बहनों की मोहब्बत भाइयों से बहुत होती है और भाइयों पर बहनों को फख्र होता है। मेरा भाई ऐसा है, मेरा भाई, यानी वो शादी भी हो जाएगी तो शौहर से भी इख्तलाफ हो जाएगा मगर भाई के बारे में कुछ नहीं सुन सकती। एक फितरी मोहब्बत होती है कारी साहब, वो मोहब्बत खत्म ही नहीं होती हजरत। भाई को कुछ नहीं सुनेगी। और अगर भाई एज के एतबार से कम है ना और वो बाजी है भाई की, यानी बहन बड़ी है भाई छोटा है, तब तो वो माँ दाखिल होती है, माँ की तरह प्यार देती है अपने छोटे भाइयों को, इतनी मोहब्बत होती है उससे। हजरत हलीमा की 2 बेटियां हैं, एक का नाम उनैसा बिनते हलीमा और एक का नाम है शीमा बिनते हलीमा। शीमा की एज थी 8, 9 या 10 साल, मुख्तलिफ रिवायात के मुताबिक मैंने बताया। तो शीमा की इतनी उम्र थी कि बच्चों को बाहर ले जाके खिला सकें। तो हजरत हलीमा शाम में जब खाना बनाती तो शीमा गोद में लेके हुजूर को बाहर एक मैदान था काफी बड़ा कबीले बनु साद का, वहां पे लेके आ जाती। वहां ऑलरेडी पहले ही से दूसरी बहनें अपने अपने वीर लेके आ जाती, सब अपने अपने वीर की तारीफ करती। सब कहती मेरा भाई देख तेरे भाई से 10 जगह अच्छा। दूसरी कहती रंग रूप से क्या होता है, मेरे भाई का नाक नक्शा देख तेरे भाई से कितना अच्छा है। उन औरतों में मुकाबला हो रहा होता, उन बहनों में मुकाबला हो रहा होता। इतने में हुजूर को गोद में लेकर के शीमा आ जाती। ये हुजूर की रजाई बहन है और बड़ी मोहब्बत फरमाती थी हुजूर से। मौरिख साहिबे तारीख इब्ने हिशाम ने उनकी लोरियां भी लिखी हैं, वो अरबी में हैं लोरियां। ये पालने में हुजूर को झुलाती थी ना, वो अरबी में लोरियां पढ़ती थी। जैसे हमारी माएँ बहनें भी अपने एतबार से लोरियां पढ़ती हैं, तो जब वो हुजूर को आराम के लिए दराज करती या हुजूर को पालने में झुलाती तो उस वक़्त पढ़ा करती थी लोरियां। इस वक्त मुझे एक लोरी उनकी याद आ रही है, वो पढ़ती थी रब्बना अब्क़ी लना मुहम्मदा हत्ता राहु याफ़िअन व अमरदा, रब्बना अब्क़ी लना मुहम्मदा हत्ता राहु याफ़िअन व अमरदा। ए अल्लाह हमारे भाई मोहम्मद का जलवे को बाकी रखना, या अल्लाह मेरे भाई की जवानी को बाकी रखना। ए अल्लाह वो दिन भी तो आए हत्ता राहु याफ़िअन व अमरदा, या अल्लाह वो दिन भी आए जब मैं अपने भाई का लड़कपन देखूं, अपने भाई को देखूं कि वो जवानी की दहलीज पे कदम रख रहा है। ये बहन है शीमा नाम है इनका, रजाई बहन है, बेटी है हलीमा की मगर बहन तो है मोहम्मद रसूलुल्लाह की। रजाई भाई बहन का मतलब ये होता है माँ
दो हैं मगर दोनों ने अय्याम रज़ात में एक ही माँ का दूध पिया हो। अल्लाह अकबर। शीमा ऐसे पाले में झुला झुला करके हुजूर को लोरियां सुनाया करती थी, बड़े बड़े प्यारे अशार कहे। और उन्होंने ये भी कहा, ए भाई मोहम्मद तेरा तो बचपना भी लाजवाब है, बचपने में सारे बच्चों का तू सरदार है। या अल्लाह वो दिन आए कि मेरा भाई जवानों का भी सरदार बन जाए। ये उनकी लोरियों का तर्जुमा तुम्हें सुना रहा हूँ। वो दुआएं करती थी, या अल्लाह मैं अपने मोहम्मद की बहन को इसका जलवा दिखाना, इसके वो मुबारक दिन दिखाना। और वो दुआ उनकी कबूल हुई। वो कैसे कबूल हुई सुनाऊंगा, पहले ये बात मुकम्मल सुन लो। वो बच्चियां बैठी होती थी, अपने भाइयों के कसीदे पढ़ रही होती थी। कोई कहती थी मेरे भाई के रुखसार का जवाब नहीं, दूसरी कहती थी मेरे भाई के चेहरे का जवाब नहीं, तीसरी कहती थी मेरे भाई के नाक नक्शे का जवाब नहीं। शीमा आ जाती तो सारी बहनें बैक जबान कहती, शीमा हमारे वीर एक तरफ, तेरा वीर एक तरफ। हमारे भाइयों के तल, हमारे भाइयों के चेहरों में वो कशिश नहीं जो अल्लाह ने मोहम्मद के तलवों में रखा। सुभान अल्लाह, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक के आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अहमद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। जरा झूम के बोल दें और बुलंद आवाज से बोले भाइयों। भाई बहन की मोहब्बत के हवाले से ये मैंने आपको सुनाया। और जो बहनें हैं वो अपने भाइयों का लिहाज करें। घर पे बड़ा भाई है तो उसके सामने ऊंची आवाज में न बोलें, वो बाप दाखिल है। वो बहन है उससे कोई कमी हो गई तो वो तुम्हारी हुक्मन कह रहा हूं मैं बेटी, चूंकि वो छोटी बहन है, आपके वालिद का इंतकाल हो जाए तो सारी जिम्मेदारी आप पर होती है। मैंने देखा कि रुखसती के वक्त बेटियां रोती बहुत हैं। पहले सोचता था शादी है, बच्चा था तो सोचता था शादी है तो ये बेटियां रुखसती के वक्त में इतना क्यों रोती हैं, मगर अब समझ में आता है जब बच्चियों की रुखसती होती है ना तो वो डोली के साथ जनाजा भी उठ रहा होता है। चूंकि बाप कितने ही अमीर हो, जब तक बाप होता है तब तक बेटियों की कदर भी होती है। आम तरीके से ऐसे ही होता है, वरना फिर बाद में भाइयों के अंदर वो मोहब्बत नहीं रहती जो रहना चाहिए। सबको नहीं कह रहा हूँ, बाजों में आज तक भी ये रिवाज है कि वो यहूदी समझ गए कि ये वही बच्चा है जिसकी पेशानी में आखिरी नबी का नूर चमक रहा है। वो पहचान गए, कत्ल की साजिशें करने लगे। 70 यहूदी प्लानिंग करके कत्ल के लिए निकले। हुजूर के वालिद माजिद हजरत अब्दुल्ला के रात में सफर करते, दिन में कहीं नहीं जाते। और हजरत अब्दुल्ला का रुखे ज़ेबा था, निकल जाते थे तो छतों पे औरतें चढ़ जाती थी, बच्चे चढ़ जाते थे। बड़े बूढ़े अपने घरों में जाके मिसाल देते थे, अपने बच्चों को समझाते थे अखलाक वैसा करो जैसे अब्दुल्ला का है, अपना चलन वैसा करो जैसे अब्दुल्ला का है। न शराफत का जवाब था, न सूरत और सीरत का जवाब था, नजाबत में, शराफत में, हर एतबार से पूरे मुआशरे में सरे फहरिस्त कोई शख्सियत थी तो वो हजरत अब्दुल्ला की शख्सियत थी। ये कौन है? ये हमारे हुजूर के वालिद। बोले कौन है? हुजूर के वालिद। अब पता करते करते ये 70 यहूदी आ गए मक्का, और मक्का के बाहर इन्होंने पड़ाव डाल लिया। अलग अलग किश्तों में रहते थे कि किसी तरीके से अब्दुल्ला निकले और हम उनको कत्ल करें। एक दिन वो शिकार के लिए निकले, ये चारों तरफ से घेर करके पहुंच गए वहां। अब्दुल्ला को जाकर के घेर लिया। एक साथ 70 कमानों से तीर निकले या 70 नेजों से नेजे निकले, या ये कह लो कि मियानों से 70 तलवारें निकले, तो सोचिए कैसी हैबतदारी होगी, कैसा टेरर फैलेगा, कैसा खौफदारी होगा। अजीजाने गिरामी, ये तलवारें जब निकालने के लिए अब्दुल्ला को कत्ल करने के लिए आगे बढ़े तो जिस वादी में अब्दुल्ला थे उसके करीब में जो वादी थी वहां पे अब्दे मुनाब भी शिकार पे आए हुए थे। ये कौन है? ये हुजूर के नाना। जरा जोर से बोले, कौन है? हुजूर के नाना। इन्होंने जब ये झनकार सुनी तलवारों की तो ये दौड़े दौड़े आए। क्या बात हुई? जाकर के देखा तो एक खूबरू नौजवान है जिसकी पेशानी तकद्दुस का कसीदा पढ़ रही है, जिसके चेहरे की रंगत बता रही है कि ये कोई आम पर्सनालिटी नहीं है, अल्लाह का नेक बंदा है। उसके दिल में ये बात जागी कि चारों तरफ से एक बंदे को ये कत्ल करने आए हैं। उन्होंने अभी अपने साथियों को बुलाया, मगर 70 के मुकाबले में ये 12 या 15 क्या करते? ये घबराहट में है, करें क्या? ये
बच्चा मारा जाएगा। कैसा खूब नौजवान है, उधर उनकी बेटी भी जवान थी, उन्होंने देखते ही भाप लिया था कि अपनी बेटी आमिना की शादी के लिए इससे अच्छा रिश्ता मुझे नहीं मिल सकता, इससे प्यारा बच्चा मुझे नहीं मिल सकता, मगर परेशान है कि इसकी जान कैसे बचाई जाए। हजरत अब्द मुनाफ कहते हैं कि मैंने देखा आसमान से गैबी ताकत आती है और अब्दुल्लाह को बचा लिया जाता है, उन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया जाता है। क्यों ना बचाए जाते अब्दुल्लाह, ये सदका है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का, ये वालिद है हुजूर के फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्म क्या बुझे जिसे रोशन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत और हजरत जब बच्चियां जवान होती हैं तो माँ बाप को रिश्तों की फिक्र तो हो ही जाती है, बोलिए होती है कि नहीं। और इसमें कोई मुमानत नहीं है, अगर किसी का बेटा अच्छा लगता है तो ये नहीं कि बेटे की तरफ से पैगाम आए, बेटों की तरफ से भी जा सकता है और बेटियों की तरफ से भी जा सकता है। अब्द मुनाफ ने नाम पूछा, बेटा तुम्हारा नाम का अब्दुल्ला का, वालिद का अब्दुल मुत्तलिब, कबीला का कुरैश बनु हाशिम। उनकी बाजें खुल गई, दिल की कलियां खिल गई। घर पे पहुंचे, जाकर के अपनी बीवी से कहा, बीवी हम आमना के रिश्ते के लिए बड़े फिक्रमंद थे, बड़े रिश्ते थे हजरत आमना के। यहाँ बात रोक करके कहूँ कि जिस तरह से नौजवानों में अब्दुल्ला बेमिसाल थे, ऐसे ही खवातीन में और जवान हो चुकी बच्चियों में सबसे ज्यादा बेमिसाल थी तो हुजूर की माँ आमिना थी। हुजूर की माँ के नाम पे बोलो ना जोर से सुभान अल्लाह। हजरत आमिना का तस्करा मैं कर रहा हूँ का मुनासिब रिश्ता है। पहुंच गए मक्का ताकर बात करें अब्दुल मुत्तलिब से जो हुजूर के दादा हैं, यानी कि अब्दुल्लाह के वालिद से। हुस्न इत्तेफाक के खाने काबा के करीब मिल गए। मुख्तलिफ रिवायात हैं, एक रिवायत ये भी है कि इससे पहले कि वो जाकर के रिश्ते की बात रखते, अब्दुल मुत्तलिब ने आमिना की तारीफ अपने खानवादे की औरतों से सुनी हुई थी। बाज़ औरतों ने उसको उनका तस्करा किया था और अब्दुल मुत्तलिब से कहा था कि अब्दुल्ला के लिए आमिना से अच्छा रिश्ता नहीं मिल सकता। अरे बस्ती के लोगों, आसपास से आए हुए मुसलमान भाइयों, तुम्हारी बच्चियां जवान हो जाया करें, ऐसे ही तुम्हारे बेटे जवान हो जाया करें, तो रिश्तों में ताखीर न किया करो। किताबों में लिखा है कि बच्चियां या बच्चे जवान हो जाएं तो शादी करने में जल्दी करो, ताखीर न करो, और रिश्तों के हवाले से पहले दीन को फौकियत दो, यानी दीन को मुकद्दम रखो। ये न देखो कि दीनदार लड़की है, रंग रूप की भी अच्छी है, सारी बातें अच्छी हैं, मगर उसका बाप अमीर नहीं है तो रिश्ते को टालो मत, रिश्ते को ठोकर न मानो। क्योंकि अगर तुम्हारे घर में बिलाशुबा दौलत बहुत आ जाएगी, पैसा भी आ जाएगा, अगर तुम्हारे बेटे की दुल्हन कनीज़ फातिमा ज़हरा न आई तो बताओ दौलत का क्या करोगे। अगर तुम्हें इज्जत न मिली तो दौलत का करोगे क्या। कितने ऐसे घर देखे हैं जहां लालच में रिश्ते किए गए, दौलत के लालच में वहां पे लोगों ने रिश्ते किए, मुनासिब रिश्तों को ठोकर मार दी, और उन्होंने इस वजह से दौलतमंदों में रिश्ते कर लिए कि वहां सिर्फ दौलत थी, बच्ची सीरत के एतबार से अच्छी न थी, तो बाद में कोर्ट कचहरियों का नंबर आ गया। इधर से लड़के वाले भी जेलों काट रहे हैं और लड़की वाले भी कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। तो रिश्तों में अगर मादियत लेकर के आओगे तो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने में जिंदगी गुजर जाएगी। और अगर रिश्तों के मौके पर बेटों को देखो तो गुलामे हुसैन देखो, बेटियों को देखो तब भी अच्छी सीरत देखो। अगर इसी एतबार से रिश्ते करोगे तो तुम्हारे घर इंशाअल्लाह जन्नत का नमूना पेश करते हुए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मौलाना तौसीफ रज़ा साहिब क़िबला आमदे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह सुभान। आपको मैं क्या बताऊं, जो मिडिल क्लास है ना, दरमियाना, जो मजदूर हैं वो तो बेचारे मजदूर हैं ही, जो दरमियाना तबका है हमारे मुसलमानों का, उन पे 4 बच्चियां हैं, 5 या 6। आप तो मोबाइल चलाते चलाते सो जाते हैं, उन्हें पूरी रात फिक्र में नींद नहीं आती कि अपने बच्चियों के हाथ पीले कैसे करें। उन्हें फिक्र सवार रहती है, क्योंकि बेटे वालों के दिमाग इतने खराब हो गए कि खुद को कारून से कम नहीं समझ रहे हैं। उनकी डिमांडें देखो, और दूसरी तरफ कहते हैं कि हमें कुछ चाहिए भी नहीं, और डिमांड के मारे लिस्ट देखो कि आप हैरत में पड़ जाएंगे। अबे इससे अच्छा तो ये है मस्जिद के दरवाजे पे रुमाल बिछा करके मांगना शुरू कर दो। जब अगर फकीरी बनना है तो रेडीमेड क्यों बन रहे, ओरिजिनल फकीर बन जाओ, जब तुम्हें फकीरी ही का रोल पसंद है। और याद रखना, बेटी वालों के देने से भला नहीं होता है, खुदा के देने से भला
भला होता है। अल्लाह ताला अता करेगा तो तुम्हें 1000 दरवाजों से मिल जाएगा, और अगर अल्लाह को नाराज कर दिया तो वो बेटी तुम्हारी क्या कदर करेगी। जिसके बाप को अपनी आंखों से देखा होगा, उसने अपने बाप को रातों में सिसकियों के साथ दुआएं मांगते हुए, रख दो बेटा, ये दुआएं मांगते हुए देखा होगा, क्या कदर करेगी वो तुम्हारी। इसलिए कहता हूं मेरे साथियों, बुरा ना मानो मेरी बात का, बच्चियां जवान हो जाएं, ये बच्चियां क्या हमारे मुआशरे की बच्चियां नहीं है। और दूसरी बात मैं हर तकरीर में कह रहा हूं, जहां भी याद आ जाता है, हमारे मुआशरे में जो बच्चियां जवानी में विधवा हो जाती हैं या उन्हें तलाक हो जाती है, मुझे बताओ मुस्लिम मुआशरे के पास इसका क्या विकल्प है? क्या सोचा आपने उन बच्चियों के लिए? उनकी एज अभी 25 साल है, ये 40 साल के अंदर अंदर है, क्या कसूर है उनका? वो बेचारी विधवा हो गई तो कोई उनको पैगाम ही नहीं भेजता, उनके रिश्ते ही नहीं आते। क्यों? आखिर वजह क्या है? उनका कसूर क्या है? अभी वो जवानी की मंजिल पर हैं और आपने नजरअंदाज कर दिया। सोचिए जरा, अगर उनके कदम गुनाहों की तरफ जाते हैं तो क्या मुआशरे के ठेकेदार इस जुर्म में बराबर के शरीक नहीं होंगे? क्या कसूर है उन बच्चियों का? तो इसका हल एक तो यह है कि ताद्दुद अज़वाज को रिवाज दिया जाए, यानी एक से ज्यादा शादियां। इस्लाम ने दरवाजा उसके लिए खोला ही इसलिए है ताकि जिना के दरवाजे ना खुलें, बदकारी के दरवाजे ना खुलें, मुआशरे में नापाकी ना फैले, बल्कि जहनों में भी तत्हीर फैले और मुआशरे में भी पाकीज़गी की नूर फैल जाए। इसलिए मेरे साथियों, और दूसरी तरफ कुंवारों से भी कहता हूं, अगर बेवा से शादी करने में तुम ये समझते हो कि तुम्हारी नाक कट जाएगी तो अपने ईमान का मुहासबा करो, अपने गिरेबान में झांको। चूंकि संसार की सबसे अजीम हस्ती ने सबसे पहला अगर निकाह किया है तो हम सबकी मां खदीजतुल कुबरा से किया है, जो 2 मरतबा बेवा हो चुकी थी। हुजूर ने बेवा को सीने से लगाकर बता दिया कि किसी बेवा को जलील न समझो, कायनात की सबसे अजीम हस्ती की पहली ज़ौजा बनने का शरफ हासिल है तो बेवा को ही हासिल है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा पैगाम पेश कर रहे हैं, बहुत खूब माशाअल्लाह। और 40 साल की उम्र थी हजरत खदीजा की उस वक्त, माशाअल्लाह। हुजूर की उम्र थी 25 बरस। ये दुनिया के डाकुओं से भी कहता हूँ जो हमारे हुजूर की सीरत पर क्रिटिसिज्म करते, तनकीद करते, इनको पता होना चाहिए कि हुजूर की जिंदगी का जो जवानी का दौर था वो सैयदा खदीजतुल कुबरा के साथ गुजरा है। आपने जो बाद में शादी की हैं, पढ़ के देखो, सिवाय हजरत आयशा सिद्दीका के वो सब की सब वो हैं जो कहीं ना कहीं से तलाक, कहीं ना यानी बेवा हो चुकी थी, वो हैं वो सब। हुजूर ने उनको सहारा दिया है, हुजूर ने उनको अज़वाजे मुतहरात का शरफ बख्शा है। अल्लाह के पैगंबर ने उनको जमीन से उठा करके आसमान तक पहुंचा दिया, यानी इतनी बुलंद हो गई कि कुरान ने हम सब की मां करार दिया है उन्हें। व अज़वाजुहु उम्महातुहुम फरमाया ताला ने उनके बारे में। तो आप तमामी हजरात से ये मैं पैगाम दे के जा रहा हूं कि बच्चियां जवान हो जाएं तो रिश्तों में ताखीर न करो, और मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो रिश्ते कर दिया करो। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कारी साहब, रिश्ते आ गए तो घर वालों का दिमाग खराब हो जाता है और रिश्ते ही कबूल न करते, और बाद में फिर रिश्ता आना बंद हो जाता है, आते ही नहीं, आदमी भेजते नहीं रिश्ते। वो सोचते हैं कि यार इसका तो दिमाग बड़ा खराब है। इसलिए मैंने बीच में बात कही, आप लोगों को बता रहा था हजरत आमिना, बोलो सुभान अल्लाह। ये हमारे हुजूर की माँ का नाम है। क्या नाम बताया मैंने? आमिना। इनके वालिद अब्द मुनाफ, हुजूर के वालिद अब्दुल मुत्तलिब। रिश्ता तय पा गया, शादी हो गई, हजरत आमिना हुजूर के घर पे आ गई, हुजूर का नूर आपके शिकम अथर में पहुंच गया। आमिना कहती हैं हुजूर शिकम में क्या है, अगर पत्थर पे पाँव रख देती पत्थर भी पिघल जाया करता।